सर, आपका मऊ जनपद में अपने गृह जनपद में आगमन हुआ है और जिस तरह से आपने यहाँ पे बच्चों को एक निर्देश और सिखाने की बात कही है, उस पर क्या है? देखिए, ये माउर बोझ गांव में इस समय मैं हूँ और यहाँ पे हमारे प्रदीप वर्मा जी जो यहाँ के जो कंपोजिट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने और क्षेत्रीय जनता ने सबने मिलकर के लगभग 5 लाख रुपए का ये शेड बनाया। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। बाकी लोगों के लिए भी इस प्रकार की प्रेरणा है कि वो लोग भी अपने यहाँ चाहें तो सब लोग मिलकर के इस प्रकार के बड़े काम करा सकते हैं। यहाँ पे पीने का पानी, सोलर का व्यवस्था, बच्चों के अंदर नवाचार की जो भावना, ये जो तमाम सारे अच्छे काम हुए, इसलिए मैं आज यहाँ पे इनके गांव के लोगों के इनके अनुरोध पे मैं आज यहाँ आया था और मुझे बहुत खुशी मिली। साथ ही साथ हमारे मऊ जनपद से कुछ 12 बच्चे गए थे इसरो का जो रीजनल सेंटर है अहमदाबाद में, वहाँ जाकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन बच्चों से इंटरेक्शन करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है और मैंने उनसे अपेक्षा की है कि बच्चे हर स्कूल में जहाँ से आए उस स्कूल में अपने तमाम सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनसे इंटरेक्ट करें, बताएं कि क्या सीखा है। और जो टीचर्स गए थे वो टीचर्स जो है एक साथ डिजिटल माध्यम से सारे स्कूलों को, ये मैं जिलाधिकारी जो मऊ प्रवीण मिश्रा जी, उनसे मैं कहूँगा कि वो सबसे इंटरेक्ट करें। अगर वो इंटरेक्शन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा मऊ में कल मैं हमारा विद्या ब्रह्म स्थान है जो हमारे गाँव से कुछ 12-1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहाँ पे बहुत प्राचीन 200-250 साल पुराना मंदिर था। उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से अब वो मंदिर का एक बड़ा अच्छा स्वरूप बन गया। तमाम लोग आते हैं वहाँ बैठने के लिए, रहने के लिए, पीने के लिए पानी, तमाम सारी व्यवस्था हो गई है। अब वहाँ पे कल श्री राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, राधा किशन जी और शिव दरबार, माने शिव जी, पार्वती जी माता, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी बाबा, तो ये सबका 3 मंदिरों का अंदर उसमें नई नई मूर्तियाँ लगी संगमरमर की और उसकी उनका जो कल पहला पूजा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं हुआ, पहला पूजा हमने किया। और साथ ही साथ जो हमारे गांव के पास में करीब 1 किलोमीटर पे एक डिग्री कॉलेज है, राजकुंवर जी का जो डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे एक बच्चे का आईएएस में इस बार सिलेक्शन हो गया, 121 रैंक आई। तो वो बच्चा और प्लस और भी बच्चे जिन्होंने अच्छा काम किया, आईएएस में सिलेक्शन होना अकेला कोई नहीं है, बहुत सारे बच्चे, जैसे कोई मेट्रो में पायलट बन गया है, कोई जो विश्व स्तर पे अब एक योग का प्रशिक्षक बन गया है। इस तरह से जो बच्चे जिन्होंने अच्छा काम किया ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए एक बड़ा सम्मान समारोह हुआ। इसी प्रकार से हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने बड़ा अच्छा काम एक बहादुरपुर गांव में वहाँ पे किया। वहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में जब मुख्य सचिव था तो 21,000 ज़्यादा हमने बनवा दिया था अमृत सरोवर। तो अमृत सरोवर बना, वहाँ पे घाट बनाया गया, वहाँ उसका सौंदर्यीकरण किया गया जिससे कि लोग आए और गांव पे भी लोग वहाँ बैठ करके एक सामूहिक, लोगों की जो सामूहिक चेतना बने, लोग गांव के बारे में सोचें। तो ये जो बहादुरपुर में जो ब्रह्म बाबा का जो स्थान था, ब्रह्म बाबा के स्थान पे बड़ा अच्छा काम हुआ। तो ऐसे मैं बहुत सारी जगह जो गया और जा करके देखा मैं देखता हूँ कि हमारे ज़िले में आज जैसे हमारा देश बदल रहा है, पूरे देश में एक नई चेतना है विकास के प्रति, एक नया कमिटमेंट है, संकल्प है, लोगों की प्रतिबद्धता है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, देश को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसको लेकर के हमारे क्षेत्र में भी, जो मऊ के जो तमाम इलाके में आज भी मैं जाऊंगा, मऊ में भी, आजमगढ़ में भी जगह जाऊंगा, तो जहाँ भी जाओ वहाँ पे लोगों के मन में होता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे। ये एक नया भारत है कि लोग अपनी जो है, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे अंदर जो किसी प्रकार की जो है जो भगवान ने नहीं दिया। अब आप गांव में पैदा हुए तो शहर के तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन गांव में पैदा होकर के ये नहीं सोच सकते कि हम नहीं करेंगे, हम अपने देश को उतना ही देंगे जैसा कि शहर में पैदा होने वाला कर सकता है। तो ये जो भावना पैदा हुई है देश में, ये बहुत अच्छी भावना है। तो ये सब सारी बातें मैं कभी कभी आता रहता हूँ, अपने क्षेत्र में आता रहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो साल में एक बार जरूर आता हूँ, अपने क्षेत्र में आता हूँ और आकर के क्षेत्र में लोगों से संपर्क करना, उनसे बात करना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि जैसे मैं इस गाँव से निकल करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो मेरे अंदर कोई ऐसा अलग से भगवान ने कोई पंख नहीं लगा रखा है, बस भगवान ने मौका दिया और उस मौके का मैंने लाभ उठाया। तो हमारे क्षेत्र का हर बच्चा उस मौके का लाभ उठा करके आगे बढ़ सकता है और देश की सेवा कर सकता है। जिस तरह से आपने धार्मिक राम लला के बारे में आपने कहा, या मऊ जनपद में भी क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर भी लोगों की मांग है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ किया जाए। आप जिलाधिकारी महोदय से कहिए, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको उनसे कहिए, प्लस लोग मिल करके, जैसे यहाँ भी हमने बहुत सारा सहयोग किया,
तो लोग मिल करके इस काम को करें तो देखिए कि उससे कितना फर्क आएगा। क्योंकि सामाजिक चेतना पहले तो जो है सरकार पे डिपेंडेंट, सरकार तो काम कर ही रही है। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकास हुआ, मैंने 2.5 साल इतने नजदीक से उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र को, पूरे प्रदेश को देखना, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह इतने किस्म का जो काम करा रहे हैं, चाहे पर्यटक स्थल हो, चाहे सांस्कृतिक स्थल हो, जिस प्रकार की बात हो रही है, जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। तो जो ये काम हो रहा है उसके साथ अगर क्षेत्रीय जनता जुड़ जाए, अब आप देखिए कि आपके यहाँ जो वन देवी हैं, अब वन देवी के मंदिर में कितना कितना बड़ा काम हो गया। मैं तो वहाँ पिछले बार आया था, मैं गया था। इसी प्रकार से जो है मैंने जो जहाँ भी आप जाइए वहाँ पे अलग अलग किस्म के काम हो रहे हैं। बस लोगों की चेतना हो, लोगों का कोशिश हो, लोग उसके साथ जुड़ जाए, देखिए कि कितना बड़ा काम होगा। धन्यवाद। इस विद्यालय के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि बच्चों, तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई कर सकता है। आज हमारा देश आपको हर कुछ मौका देने को तैयार है। मैं जब पढ़ता था उस जमाने में तो बहुत कम सुविधाएं थी, तब भी हम लोग गांव में पढ़ करके निकल करके पूरे देश के भारत सरकार के सचिव भी बने, उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बने, और आज भी आगे बहुत सारे कुछ करने को देश के लिए मौका मिलेगा। अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो बच्चों, कोई आप में कमी नहीं है। आप केवल एक बार संकल्प बनाओ, उसको सिद्ध करने के लिए पूरी को साधना करो। सिद्ध तो साधना से होता है, तो सोचने से नहीं होता है। साधना करो, निश्चित तौर पे तुम्हें उपलब्धि होगी। धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल, अभी कुछ माह पहले आपने घोसी कोट किले का निरीक्षण किया, उसके आपके अलावा किसी और ने उसका निरीक्षण नहीं किया? कोई बात नहीं, आज भी मेरी प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति से बात हुई थी कि वहाँ पे हमारे जो पुरातत्व के लोग आए और आगे के लिए से कार्रवाई करें। दोनों जगह न केवल हमने नहुस कोट का देखा था, बल्कि हमने जो वो गोठा के पीछे कौन कोट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, गोठा के पीछे जिसमें भगवान बुद्ध का रामकोट, वहाँ पे जो भगवान बुद्ध के साथ जोड़ते हैं, उन दोनों के बारे में पुरातत्व विभाग काम करे। आज भी मेरी उनसे बात हुई है। धन्यवाद।